सभी का गुलिस्तान न्यूज में एक बार फिर स्वागत करते हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर लद्दाख डॉक्टर बीडी मिश्रा का एक अहम बयान सामने आया है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल करगिल में सीटी स्कैन की खराबी को लेकर। उन्होंने कहा है कि सीटी स्कैन को जल्द से जल्द रिपेयर किया जाए। आपको बताते चले, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल करगिल में सीटी स्कैन खराब होने के बाद पेशेंट्स को काफी प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ रहा था। वहीं करगिल से सोशल और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट सज्जाद करगिली ने 13 तारीख को एक ट्वीट किया था। उसके बाद ये इशू काफी सुर्खियों में रहा था। इसके बाद में मेडिकल सुपरिटेंडेंट करगिल का भी बयान सामने आया था और साथ ही साथ यूनियन टेरिटरी लद्दाख के हेल्थ डायरेक्टर का भी इस इशू के ऊपर रिएक्शन देखने को मिला था। और अब यूनियन टेरिटरी लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर ब्रिगेडियर रिटायर्ड डॉक्टर बीडी मिश्रा का एक अहम बयान सामने आया है और उन्होंने सीटी स्कैन के इशू को लेकर गौर किया है। उन्होंने कहा है कि आने वाले वक्त में क्रूशियल जो मेडिकल इक्विपमेंट के मेंटेनेंस में इस तरह की डिले नहीं होना चाहिए। और साथ साथ लेफ्टिनेंट गवर्नर लद्दाख ने कहा है कि नए सीटी स्कैन मशीन के लिए कागजात तैयार किया जाए, यानी प्रपोजल बनाया जाए। और साथ ही साथ उन्होंने हेल्थ डिपार्टमेंट को डायरेक्ट की है कि एमआरआई मशीन करगिल में एडिशन किया जाए, बढ़ाया जाए। और अब सीटी स्कैन कब तैयार होगा, सीटी स्कैन कब तक रिपेयर होगा, इस इशू के ऊपर हमारे साथ एक्सक्लूसिवली बात की है यूनियन टेरिटरी लद्दाख के डायरेक्टर हेल्थ ने। और साथ ही साथ सोशल एक्टिविस्ट सज्जाद करगिली का भी क्या कहना है इशू के ऊपर, वो भी आप तक पहुंचाएंगे। चलिए, जिस तरह से पिछले कई दिनों से लगातार सीटी स्कैन की खराबी होने की वजह से करगिल में पेशेंट्स को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। हमारे साथ मजीद बात करने के लिए डायरेक्टर हेल्थ यूनियन टेरिटरी लद्दाख हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं फोन पे। हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। क्या कहना चाहेंगे? ये जो आपका डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल कारगिल का ओल्ड डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल सीटी स्कैन है वो खराब था, तो परसों 15 को उसका इंजीनियर हमने श्रीनगर से एयरलिफ्ट कराया। परसों उसने एग्जामिन किया और परसों जो खराब पार्ट है वो लेके कल सुबह यहाँ से वो हैदराबाद वो खराब पार्ट लेके गए हैं। हैदराबाद से नया पार्ट लेके आज तो शायद नहीं पहुंचा, शायद कल लोग पहुंच जाएगा। और मंडे या ट्यूसडे तक उन्होंने एश्योरेंस दिया है कि कंपनी इंजीनियर ने हम उसको ठीक करके देंगे। सर, दूसरी जानिब जिस तरह से खासकर ये जो कॉन्ट्रैक्ट एनएचएम की जानिब से मेडिसिटी को दिया है और इसमें जनरली शिकायत ये देखने को मिलता है कि रिपेयरिंग की तरफ से मेडिसिटी के काफी टाइम लगता है रिपेयरिंग को लेके। और दूसरा, इससे पहले सीएमसी के तहत किया करता था, तो इसको लेके आप क्या कहेंगे सर? इसमें जो मेडिसिटी हेल्थ केयर जो जिनको पूरा हमारे यूटी में जितने भी हमारे मेडिकल इक्विपमेंट है उनका मेंटेनेंस का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है, जो जिसमें सीटी स्कैन भी इंक्लूड होता है। तो उनकी तरफ से उन सारे मशीन को वो मशीन आईडी नंबर टैग लगाया जाता है और उनकी तरफ से फिर उनके सिस्टम में एंट्री हो जाता है। तो जैसे ही मशीन खराब होता है, हमारा जो इंचार्ज होता है उस मशीन का, उनको मेडिसिटी का एक टोल फ्री नंबर होता है, उससे कंप्लेन रेज करना होता है। उससे कंप्लेन रेज करने के बाद उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि विद इन 1 वीक उस मशीन को ठीक करना होता है। अगर 1 वीक के बियॉन्ड अगर नहीं कर पाता है तो फिर उनके अगेंस्ट पेनल्टी लगता है एज पर देयर कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट। अच्छा, तो सर, इससे पहले जो सीएमसी के तहत काफी जल्दी हुआ करता था, इस तरह की बातें में सामने आ रहा है। नहीं, सीएमसी में जल्दी भी नहीं होता था। सीएमसी उन्होंने क्या किया था कि जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के हमारे मेडिकल सुपरिटेंडेंट ने वो सीएमसी किया था, उन्होंने जो एक्सपायर हो गया फरवरी 2022 तक ही था। उसके बाद उन्होंने उसको सीएमसी को रिन्यू नहीं किया, क्योंकि ये जो कॉन्ट्रैक्ट है मेडिसिटी को दिया गया था, तो इसलिए उनका सीएमसी रिन्यू नहीं हुआ। 2 जगह हम वो नहीं कर सकते। तो टाइमली रिपेयरिंग करने के लिए आप मेडिसिटी को किस तरह की डायरेक्शन पास कर रहे हैं सर? क्योंकि शिकायत आम यही है कि टाइम बहुत लगता है रिपेयरिंग होने में, और सुनने में ये भी आ रहा है कि पिछले 1 साल से एक्सरे का एक पार्ट भी फिलहाल रिपेयर नहीं हुआ है। वो ऐसा है कि मेडिसिटी का जो टोल फ्री नंबर पे जिस दिन उसका मशीन खराब हुआ, हमारे जो इंचार्ज उस मशीन का इंचार्ज है उनको उनके टोल फ्री पे कंप्लेन रेज करना पड़ता है जी। जब तक कंप्लेन रेज नहीं करेंगे वो मेडिसिटी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है। जैसे ही कंप्लेन रेज होगा, जैसे आज कंप्लेन रेज होगा, तो उनको उसमें क्लासिफिकेशन ऑफ इक्विपमेंट्स है, कुछ इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट्स है, उनका 24 आवर में उन्होंने ठीक करना होता है। बाकी इक्विपमेंट्स का विद इन 1 वीक वो लोग उनको ठीक करना होता है। अगर वो 1 वीक तक ठीक नहीं कर पाते तो उनका पेनल्टी क्लॉज है। नहीं, उसके बारे में मुझे अभी कोई इतला नहीं है। मैं पता करता हूँ कि एक्सरे में क्या इश्यू है बोल के। और ये सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी उस इंस्टीट्यूशन के हेड का है
तो मैं पता करता हूँ कि एक्सरे कहाँ का है, क्या खराब हुआ है, बोल के मैं पता करके आपको बाद में बता सकता हूँ। अभी मेरे पास उनके एक्सरे के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आया। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए, थैंक यू। मैं जब 3-4 तारीख को जब मैं लेह से करगिल की तरफ आ रहा था, मैं जम्मू से सफ़र करते हुए, तो मुझे 2-3 कॉल मौसूल हुए और कुछ लोगों ने शिकायत की कि यहाँ सीटी स्कैन ख़राब है, पेशेंट्स दरबदर हो रहे हैं, लोगों को लेह रेफ़र किया जा रहा है। तो लेकिन मैंने सोचा कोई मुश्किलात होंगी क्योंकि इस तरह के कॉल्स अक्सर आते रहते हैं, तो मैंने जल्दबाजी में कोई ऐसी चीज़ नहीं की। मैंने कोशिश की कि इसके बारे में थोड़ा वेरीफ़ाई करूँ, तो कई दाएँ-बाएँ मैंने अपने जो सोर्सेस थे, दोस्त थे, उनके ज़रिए मैंने पता किया कि क्या वजह है, और फिर जाके मुझे पता चला कि तकरीबन 15 दिनों से मशीन जो है वो ख़राब है और सीटी स्कैन और अभी तक बना नहीं है। तो इस पर मैंने सोचा कि ये इशू जो है हमारे ऑनरेबल एलजी साहब तक पहुंचाया है, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के कानों तक इस इशू को पहुंचाया जाए। तो इसीलिए मैंने ये अपनी ज़िम्मेदारी समझते हुए कि ये ट्वीट किया था, और एक लॉन्ग पेंडिंग जो डिमांड थी हमारी एमआरआई मशीन की, जिस पर हमने 1-2 मेमोरेंडम्स भी ऑलरेडी जो पहले हमारे ऑनरेबल एलजी थे राधा कृष्ण माथुर साहब, उन्हें भी सबमिट किया था और उनसे भी डिस्कस की थी। तो इन्हीं इश्यूज़ को लेकर के ट्वीट किया था, जिसके बाद और ये जो कंस्ट्रक्शन ऑफ सराय, जो दूर दराज से आने वाले लोग हैं जो हॉस्पिटल में आते हैं, उनके लिए एक सराय की भी मांग उस ट्वीट के ज़रिए मैंने अपनी की थी। तो उसके फ़ौरन बाद कुछ न्यूज़पेपर्स ने उस पर इंटरव्यूज़ किए और इस इशू पर डिस्कशन किया। तो उसके बाद ये फीडबैक मिला है कि अब आज ऑनरेबल एलजी जो हमारे रिटायर्ड ब्रिगेडियर मिश्रा साहब हैं, तो उन्होंने आज तमाम जो ऑफिसरान हैं उनकी मीटिंग बुलाई और उनको कहा है कि इस पर जल्दी किया जाना चाहिए, आइंदा रिपीटेशन नहीं होना चाहिए, रिपेयरिंग में इतनी देरी नहीं होनी चाहिए। एडिशनल सीटी स्कैन की बात की है, एमआरआई मशीन की बात की है, तो मैं उनका शुक्रगुज़ार हूँ और बहुत ही उन्होंने मुनासिब कदम उठाया है और उनके लिए उनका बहुत बहुत शुक्रिया मैं अपनी तरफ से और पूरे करगिल के आवाम की तरफ से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और जो सीटी स्कैन के जो असिस्टेंट को सस्पेंड किया है उसको क्या कहना चाहेंगे? ये तो दुखित बात है क्योंकि एक छोटे से मुलाजिम को सस्पेंड नहीं किया जाना चाहिए था। इस पे कोशिश ये की जानी चाहिए थी कि वो वजूहात क्या हैं कि जिसकी वजह से ये सीटी स्कैन रिपेयर नहीं हो पा रहे। क्योंकि हम जब सुपरिटेंडेंट साहब का भी इंटरव्यू सुन रहे थे तो उन्होंने कहा कि हमने टोल नंबर पे कॉल किया और हम जो है उस इंजीनियर को बुला रहे हैं, तो बहुत सारे और भी चीज़ें हैं। तो ये तो डैमेज कंट्रोल के लिए मुझे लगता है किया गया है। तो इस तरह छोटे मुलाजिमों के साथ ये परेशानी नहीं की जानी चाहिए। एक कॉरस्पॉन्डेंस रहना चाहिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल करगिल का और यूटी लद्दाख के बीच में। तो इससे जो छोटे छोटे मुलाजिमीन को सफ़र करके ये चीज़ें ठीक नहीं रहती हैं।